इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। पंजाब ਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 1100 ਕਰੋੜ रुपए पैसे ट्रांसफर। सीएम मान ने 3 महीने ਦੇ पैसे ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ। बोले जनता ਦਾ पैसा जनता ਨੂੰ ਹੀ कर रहे हैं वापस। योजना की शुरुआत होने ते सीएम मान का बयान। बोले 80 ਵਧਾਇਆ पंजाब ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ सत्कार। ਹੁਣ बंद नहीं होवेगी ये योजना। SIR ਤੇ सीएम मान का ਵੱਡਾ बयान। बोले गलत तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ देवांगे किसी की भी वोट, हर किसी को SIR का फॉर्म भरन की कीती अपील। दान चोरी मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ केजरीवाल का बीजेपी ते निशाना। ये लोग राम ਨੂੰ नहीं मनते भगवान, जे मनते ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ नहीं ਹੁੰਦਾ दान चोरी। अमित शाह ਦੇ राम मंदिर ना जान ते भी चुके सवाल। तख्त श्री हजूर साहब एक्ट मामले कमेटी का गठन। कानून ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कमेटी सिख भाईचारे नाल करेगी गलबात। SGPC DSTMC ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ। जातिवाद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की फिर पार्टी ਨੂੰ नसीहत। बोले पंजाब कांग्रेस की असल पछाण पंजाबियत ते पंजाबियत, मानस की जात सबे एक पछाण वो दा दिता हवाला। अंबाला 4 साला निर्वैर सिंह के पोस्टमार्टम च मौत के कारणों का खुलासा। निर्वैर के सिर ते छाती ते सट लगन ते डुबन के करके हुई मौत। बोरवैल चो बाहर कड्ढे जाने तो पहला ही जा चुकी सी जान। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद ही अहम ते वड्डी खबर नाल करन जा रहे हैं। खबर जुड़ी हुई है हरियाणा दे नाल, क्योंकि हरियाणा के IPS अधिकारी गिरफ्तार किए गए ने। CBI ने गिरफ्तारी की है। दरअसल CBI ने IPS दीपक गहलोत को गिरफ्तार किया है ते नकली दवाई रैकेट मामले च रिश्वत लैन के इल्जाम इन्हां ते लगे ने ते इस सब के चलते वड्डी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। हरियाणा के IPS अधिकारी ने जिन्हां की गिरफ्तारी हुई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे वल्लों IPS दीपक गहलोत को गिरफ्तार किया गया है। नकली दवाई रैकेट मामले च ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। ये इल्जाम जो ने लगाए गए ने ते एक वड्डा जो है कह सकने की कपला होया है। नकली दवाइयां बेचियां जा रही सी, इसका पूरा रैकेट है जिसका पर्दाफाश जो है वो किया गया। तो उस तो बाद ये वड्डी कार्रवाई CBI दे वल्लों देखने को मिली, क्योंकि CBI ने IPS अधिकारी दीपक गहलावत को गिरफ्तार किया, काबू किया। होर भी असीं जानकारी लैण की कोशिश करांगे कि किन्ने वड्डे पद्धर ते ये जो पूरा असीं कह सकते हैं कि नैक्सस चल रहा है। ते एक हरियाणा के नाल जुड़ी वड्डी ते अहम एक खबर है, क्योंकि CBI ने IPS दीपक गहलावत को गिरफ्तार किया है। होर असीं जानकारी लवांगे कि किन्ने वड्डे पद्धर ते जो है पूरा नैक्सस नकली दवाइयां दा चलाया जा रहा है। मेरे नाम मेरे सोगी अंकित दोदानी फोन लाइन जिन्होंने अंकित जानना चाहेंगे गिरफ्तारी कब हुई, कैसे हुई, इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश कैसे हुआ? बिल्कुल, काफी समय से ये मामला चल रहा था और इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं दीपक गहलावत की जो एक संलिप्तता है वो पाई गई थी और लगभग 4 करोड़ रुपए के ये लेन देन का मामला था जो साइबर धोखाधड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 4 करोड़ रुपए का ये मामला था और इसके अंदर जो गिरफ्तारी हुई है, अब दीपक गहलावत को CBI ने गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं पुंडुचेरी के जो एक नकली दवा का जो प्रकरण था पुंडुचेरी के अंदर, तो ये दीपक गहलावत की अगर बात करें तो दीपक गहलावत हरियाणा के में IPS ऑफिसर हैं, कई पदों पर रहे हैं, कई जिलों में SP भी रहे हैं और कई समय से ये मामला चल रहा था। और अब आखिरकार CBI ने जो इस मामले में इस दीपक गहलावत को गिरफ्तार कर लिया है। और इससे पहले भी CBI ने दिल्ली के एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया था और उन्होंने भी और आरोपियों के साथ मिलकर जो CBI की जांच है उसको प्रभावित करने का प्रयास किया था। तो आप देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या निकल करके सामने आता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हरियाणा सरकार जो है वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है, उसी के तहत हमने देखा है कि IDFC बैंक घोटाला जो है उसके अंदर भी लगातार IAS अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है। तो वहीं अब ये जो नकली दवा प्रकरण था और इसके अंदर जो रिश्वत कांड था ये, तो उसके अंदर अब दीपक गहलावत जो कि IPS अधिकारी है उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें पूरी जानकारी देने लई। मेरे नाम मेरे सहयोगी शंकर आनंद भी फोन लाइन जुड़े ने। शंकर, क्या कुछ जानकारी, कितने बड़े लेवल पर ये पूरा नकली दवाई बेचने का नेक्सस चलाया जा रहा था? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का
जो नकली दवा का जो एक स्कैम था, ये मामला है। और इस मामले में जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया, तो सीबीआई को पता चला कि इस मामले में कई लोगों की भूमिका है, क्योंकि ये मामला जो है पुडुचेरी से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु स्थित जो पुडुचेरी है, ये मामला वहां का था। वहां से जुड़ा हुआ ये 5,000 करोड़ का नकली दवा घोटाला था। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस का जो एक अधिकारी था, प्रदीप कुमार नाम था, तो प्रदीप कुमार इस मामले में आरोपियों को ये कह रहा था कि वो इसे रियायत दिला देगा, उसे काफी मदद पहुंचा देगा, और सीबीआई ने उसकी अच्छी खासी जान पहचान है। तो इस मामले में वो 4 करोड़ रुपया का रिश्वत मांग रहा था। और हालांकि इस मामले में 1 करोड़ रुपया का जो रिश्वत का लेन देन जो हुआ था, तो इसी मामले में उसे रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया गया था। जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उससे जांच पड़ताल की गई, तो उसके बाद पता चला कि इस मामले में कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, और खास तौर पर कई आईएएस और आईपीएस का भी नाम इस मामले में सामने आया है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरह से आईपीएस की गिरफ्तारी हुई है, तो ये मामला अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। और इस मामले में अब आगे इस गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी से भी विस्तार से पूछताछ किया जाएगा, ठीक है, कि और वो कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक मामले की अगर पड़ताल करें, इस मामले की अगर बात करें, तो ये मामला तकरीबन 5,000 करोड़ का है। और 5,000 करोड़ का ये मामला है, नकली दवा घोटाला मामला। वहां से शुरुआत होती है, और सीबीआई के द्वारा, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उसके द्वारा जिस तरह से पड़ताल की जा रही है, तो इस मामले में दिल्ली और हरियाणा का जो कनेक्शन निकल रहा है, उस मामले को और विस्तार से खंगाला जा रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें पूरी जानकारी देने लेते। हरियाणा आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार किए गए ने। ये तस्वीर तुसी इन्हां दी देख पा रहे हो, किस तरीके नाल जो सीबीआई ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਇਹ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਰੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5,000 करोड़ का एक नकली रैकेट है, जिस सब दे चलते सीबीआई अपने पद्धर से जांच पड़ताल कर रही है। पुडुचेरी च नकली दवाइयां दे रैकेट दे नाल ये पूरा मामला जो है जुड़िया होया दस्सिया जा रहा है। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਗਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ समझ सकियां हैं। तो ये एक बार मुड़ तो नसीहत मनीष तिवाड़ी जो ने चंडीगढ़ के एमपी देंदे हुए नजर आ रहे हैं। इस तो पहला भी उन्होंने वालों नसीहत दी गई सी, हालांकि नाराजगी भी जो कांग्रेस हाईकमान है उस तो उन्होंने जताई सी। पर सब तो वड्डा सवाल कि किस गल वाल वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि क्यासरियां ये भी ने कि जो लिस्ट हाईकमान के वालों जारी की जाएगी तो उस लिस्ट नाम आ सकता है साबका सीएम मौजूदा समय एमपी चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने कांग्रेस की जो कमान है पंजाब कांग्रेस की वो सौंपी जा सकती है। कि मनीष तिवाड़ी का जो इशारा है उस वाल है कि जातिवादी की जो पूरी राजनीति है कांग्रेस कर रही है। तो देखना होएगा, आने वाला समा ही दसेगा कि किस गल वाल किस वल ये इशारा मनीष तिवाड़ी के वालों किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि कांग्रेस नूं पार्टी नूं जाति पात की राजनीति नहीं करनी चाहिए है। पंजाब की सांझी सभ्याचारक पहचान नूं तरजीह देण की जरूरत है। पंजाब के लिए मानस की जात सब एक पहचानबो की लोड़ है। दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ मुगल समय तो पंजाब की भावनावां नहीं समझ सकियां ने, इस गल का जिक्र उन्होंने वालों किया गया है। तो हुण गल करांगे तख्त श्री हजूर साहब की, क्योंकि तख्त श्री हजूर साहब एक्ट मामले कमेटी का गठन कर दिता गया है। कानून को लेकर कमेटी सिख भाईचारे के नाल गलबात करेगी। कमेटी शामिल सरकारी अधिकारी सिख आगुआं तो राय लैणगे।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਹੈ 1956 ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਵਨਿਊ, डिवीजनल कमिश्नर छत्रपति ते संभाजी नगर नांदेड़ कलैक्टर, डेप्यूटी सैकटरी रेवन्यू दे डेप्यूटी कलैक्टर नांदेड़ साहब जे ते ये जो सारे अधिकारी ने वो इस कमेटी शामिल किए गए। साडे नाल बीजेपी के आगू आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते तुहाडे वालों पहल की गई सी, ये पूरा मामला चुक्या गया सी ते हुण जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्हां दे वल्लों इस पूरे मामले च कमेटी का गठन कर दिता गया। बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का फडनवीस साहब का जी। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਭਵਨ ਕੋਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਭਵਨ ਕੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਈਡਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ पटना साहब है या ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਏ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ 21 ਚ 20 ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਛਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤੀ, ਸੌਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 200 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਚ ਵਾਈਡਰ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੋਲ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 200 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੋਹਣਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰੀਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਔਰ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है। आरपी सिंह जी, इस बारे कोई जानकारी कि कमेटी कितने टाइम तक अपनी रिपोर्ट दाखिल कर देगी या सुझाव कितनी देर तक ले जाएंगे? मेरे को कोई जानकारी नहीं, पर जब तक वो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह, बीजेपी के आगू साडे नाल जुड़े, उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि कमेटी का गठन कर दिता गया है क्योंकि बीजेपी के आगू आरपी सिंह के वालों तो ये पूरी जो है उत्थे तक अप्रोच की गई सी, मांग की गई सी कि जिन्नी भी सिख जथेबंदियां ने उन्होंने कंसीडर जरूर किया जाए, उन्होंने गलबात जरूर सुनी जाए तो उस तो बाद ही जो बिल पास हो जा रहा है उसनों पास करवाया जाए।
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਸੀ ਨਿਰਵੈਰ, ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਸ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ 250 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। NRF ਦੇ ਵੱਲੋਂ, SDRF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਨਿਰਵੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ 4 ਸਾਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। में से बॉडी मिली है रात को 4-1 बजे और इसका इस कंडीशन में मृत अवस्था में ही आया है जी। पेपर्स के मुताबिक तो मृत अवस्था में ही लाया गया है। बाकी इसको काफी सारी चोटें भी थी, सिर पर, छाती पर, दोनों टखनों पर, और इसके अलावा ड्राउनिंग के भी फाइंडिंग्स मिली है इसकी। तो इसका कॉज ऑफ डेथ यही है, दोनों का ही इफेक्ट है, चोटों और उसका ड्राउनिंग का। घटना के बाद में गिरने के बाद में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाया है। 12 घंटे से लगभग 12 घंटे से ज्यादा ही लग रहा है मुझे तो। बाकी एकदम कमेंट अभी नहीं कर रहा मैं, पर 12 घंटे से ज्यादा ही लग रहा है। रिपोर्ट सामने आ चुकी है। खुलासा हुआ है कि सिर पर, छाती पर जो है चोट लगी थी और इसके करके वो डूब गया और उसकी जान चली गई। और क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी कृष्ण जी बिल्कुल। अभी जो डॉक्टर की माने तो उनका कहना है कि यहाँ पे बच्चे को मृत्यु लाया गया था, लेकिन उसकी डेथ काफी पहले हो चुकी थी। और अब गांव के लोगों ने अपनी नम आंखों के साथ, हालांकि तेज बरसात भी हो रही है और बरसात में ही उनका जो बच्चा था उसका गांव में ही संस्कार किया गया। फिलहाल अभी आगे की मामला क्या चल रहा है, किस तरह से पुलिस मामला दर्ज करेगी और किस तरह से किसके ऊपर मामला दर्ज करेगी, ये बात अभी सामने आनी बाकी है। कृष्ण, पारिवारिक मेंबर्स की तरफ से क्या कोई मांग की जा रही है? नहीं, परिवार की मेंबर की तरफ से भी कोई मांग नहीं की। सिर्फ उन्होंने इतनी बात जरूर बोली है कि इस तरह से बोरवेल जिस तरह जो खुले रखते हैं, कि सरकार ने इनको मना भी किया हुआ है कि जो इसको ढक के रखना चाहिए, लेकिन जब इस तरह से जो वो खुले रखते हैं उनके ऊपर मामले जरूर दर्ज होने चाहिए। लेकिन सरकार, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से उनका कहना है कि प्रशासन ने उनको काफी मदद की, जितना प्रशासन कर सकता था प्रशासन ने किया, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। ये हम इस बारे में अपनी किस्मत को मानते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनकी तरफ से पूरी मदद की है। जी कृष्ण, ऐसी भी जानकारी क्या सामने आ पाई है कि ये जो बच्चा था निरवैर, जिसका नाम था, 10 साल बाद परिवार में इसका जन्म हुआ था? बहुत लाडला था माँ बाप का। जी बिल्कुल, शादी के काफी समय बाद इसका जन्म हुआ था, लेकिन एकदम से कैसे बच्चे ने को भगवान ने शायद इतनी ही उम्र देनी थी, 4 साल की उम्र के अंदर ही बच्चे का देहांत भी हो गया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण, हमें पूरी जानकारी देने लिए। तस्वीरां सामने आईਆਂ ਨੇ किस तरीके ਨਾਲ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵੈਰ ਨੂੰ अंतिम विदाई जो है वो ਦਿੱਤੀ गई है। परिवारक मैंबर्स का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि परिवार च इकल्ला है ये बच्चा सी, क्योंकि 10 साल बाद ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਹ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹ 250 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।